हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सब। आज मैं इस वीडियो में प्राइमरी मार्केट सिस्टम के बारे में बताने जा रहा हूं। पहले भी मैं प्राइमरी मार्केट में बताया था, लेकिन इस वक्त मैं इलेक्ट्रॉनिकली प्राइमरी मार्केट या आईपीओ में कैसे अप्लाई किया जाता है उसके बारे में बताने जा रहा हूं। तो ये सब कुछ चीजें आपको पता होनी चाहिए, ताकि मैं आगे जो वीडियो बनाऊंगा उसमें आपको पता लगेगा कि प्राइमरी मार्केट क्या है, सेकेंडरी मार्केट क्या है, प्राइमरी मार्केट में कैसे चलता है, फिर सेकेंडरी मार्केट कैसे चलता है। ये सब चीजें आपको पहले पता लग जाएगी, तो आगे आने वाले वीडियो में मैं जो कुछ इम्पोर्टेंट चीजें बताऊंगा उसके बारे में वो आपको आराम से समझ में आ जाएगा। तो ये मकसद है मेरा कि सब कुछ पहले आप लोगों को रेडी करे। जिसको कुछ भी पता नहीं उनके लिए है ये सब, और जिनको पता है उनको इतना मतलब इम्पोर्टेंट नहीं है, लेकिन जिसको पता नहीं है उनको ये जानना जरूरी है। इसलिए मैं ये वीडियो बना रहा हूँ, या अभी तक जो वीडियो बनाए हैं उसके यही उसका मकसद है। तो सबसे पहले प्राइमरी मार्केट क्या होता है। प्राइमरी मार्केट में चार टाइप के इशू आते हैं। एक तो पब्लिक इशू, दूसरा राइट इशू, तीसरा प्राइवेट प्लेसमेंट और चौथा प्रेफरेंशियल अलॉटमेंट। इन चारों इशू में से मैं आपको सिर्फ पब्लिक इशू यानी कि आईपीओ, इनिशियल पब्लिक ऑफरिंग जिसको बोलते हैं, आईपीओ के बारे में बताने जा रहा हूँ। अभी इसमें कौन कौन इन्वॉल्व होता है। इसमें होती है सेबी। सेबी मतलब है सिक्योरिटीज एंड एक्सचेंज बोर्ड ऑफ इंडिया, जो गवर्नमेंट बॉडी है। ये करती है कंट्रोल इन सब चीजों में। तो इससे परमिशन लेना जरूरी है किसी भी आईपीओ को अगर इशू करना है तो सबसे पहले सेबी, उसके बाद कंपनी। कंपनी को चाहिए कि आप जो है वो सेबी से परमिशन ले लें, और सेबी परमिशन देती है तभी आईपीओ इश्यू होगा। और आईपीओ की परमिशन जब कंपनी को मिलती है तो उसका नोटिफिकेशन स्टॉक एक्सचेंज को भेजना पड़ता है उसको। और उसके बाद एनएसडीएल या सीडीएसएल जो सेंट्रल डिपॉजिटरी सिस्टम है, इसमें जो सब पूरे के पूरे इलेक्ट्रॉनिक फॉर्म में शेयर्स होते हैं, वो एक इसमें इन्वॉल्व होती है। बाकी इन्वेस्टर और इन्वेस्टर के तीन अकाउंट का मतलब है ट्रेडिंग अकाउंट होना चाहिए उसके पास, एक डिमैट अकाउंट होना चाहिए और स्टेट सेविंग बैंक अकाउंट होना चाहिए। ये तीनों चीजें एक इन्वेस्टर के पास होनी चाहिए। तो ये इतने लोग जो है, यानी कि इतने लोग और इतने इंस्टीट्यूशंस इसमें इन्वॉल्व होते हैं कोई भी आईपीओ शुरू करने से पहले। अभी आईपीओ जब शुरू होता है या इश्यू स्टार्ट होता है, तो उससे पहले आप उस चीज में क्या क्या कंडीशंस होते हैं वो आपको जानना जरूरी है। वो ये कि एक तो रिटेल इंस्टीट्यूशन, सॉरी, रिटेल इंडिविजुअल इन्वेस्टर होता है, जो रिटेल इन्वेस्टर बोलते हैं इन शॉर्ट। तो इसका 35% इश्यू जो है, जो भी आईपीओ इश्यू होता है उसका 35% इश्यू रिजर्व किया जाता है रिटेल इन्वेस्टर को। दूसरा है नॉन इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर्स, इनको 15% इश्यू का 15% रिजर्व किया जाता है। और तीसरा क्वालिफाइड इंस्टीट्यूशनल बायर्स होते हैं, उनको 50% रिजर्व करके रखते हैं। तो जैसे भी इशू जो स्टार्ट होता है वो अपने अपने इसमें रिजर्व में उसको अपने अप्लाई करते हैं। अभी जब रिटेल इन्वेस्टर है वो जब अप्लाई करता है तो उसके लिए ये जानना जरूरी है कि उसको कम से कम 10,000 और 15,000 के बीच में अमाउंट जो है कम से कम उसको इन्वेस्टमेंट करना पड़ेगा। और ज्यादा से ज्यादा जो है 2 लाख ही इन्वेस्ट कर सकता है। 2 लाख से ज्यादा रिटेल इन्वेस्टर इन्वेस्ट नहीं कर सकता। दूसरा है नॉन इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर्स, जिसमें आते हैं एचईएफ यानी कि हिंदू अनडिवाइडेड फैमिली, एचएनआई, हेवी नेटवर्थ इंडिविजुअल्स। और तीसरा है मतलब कारपोरेट एंटिटीज वगैरह जो होती है, इनको 2 लाख से ऊपर अप्लाई करने के लिए परमिशन है। ये नेटवर्क इनके पास मतलब परमिशन ऐसे भी से मिली हुई है कि ये 2 लाख से ऊपर अप्लाई कर सकते हैं। और क्यूआईबीज यानी कि क्वालिफाइड इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर बायर्स जो होते हैं, इन ये होते हैं पेंशन फंड्स, प्रोविडेंट फंड्स, एफआईज यानी कि फंड इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर्स, म्यूचुअल फंड्स, इंश्योरेंस कंपनी, ये सब जो है ना सेबी के साथ रजिस्टर्ड होती है। ये इनके लिए कोई लिमिट नहीं होती इन्वेस्टमेंट करने की। अभी जब इन्वेस्टमेंट करना है और आईपीओ आता है मार्केट में, तो ये मतलब कम से कम आजकल नॉर्मली 3 दिन ही ओपन रहता है। उस 3 दिन में टाइम होता है इसका अप्लाई करने का, सुबह 10 बजे से लेकर शाम के 5 बजे तक। तो ये 10 बजे जब आप अप्लाई करते हैं, 10 बजे अप्लाई कर सकते हैं और 5 बजे के बाद वो
उसका मतलब बंद हो जाता है। तो 10 बजे से 5 बजे के बीच में जब आप अप्लाई करते हैं तो ये सीधा जो है वो स्टॉक एक्सचेंज में चला जाता है। 5 बजे के बाद जो भी अप्लाई करेगा, 5 बजे के बाद और दूसरे दिन 10 बजे से पहले-पहले जो अप्लाई करेगा वो दूसरे दिन 10 बजे के बाद ही स्टॉक एक्सचेंज में सबमिट होगा। तो ये दूसरे दिन का हो गया। इसी मुताबिक तीसरे दिन 5 बजे तक रहता है और उसके बाद क्लोज हो जाता है। लेकिन 5 बजे तक ज़रूरी नहीं है कि सब के सब बैंक 5 बजे तक खुले रहें, और 5 बजे के बजाय उससे पहले जो बैंकिंग का टाइमिंग है उससे पहले भी बंद हो जाते हैं। तो वहाँ तक ही आप अप्लाई कर सकते हैं। बैंक बंद होने के बाद 5 बजे से पहले अगर कोई बैंक बंद होती है तो अप्लाई नहीं कर पाते हैं आप लोग। तो उससे अच्छा है पहले और दूसरे दिन अप्लाई कर लो। तीसरे दिन ज़्यादा से ज़्यादा आपको आप अप्लाई करते हैं तो 5 बजे तक इंतज़ार ना करते हुए सुबह-सुबह अप्लाई कर लो। यही एक ऑप्शन है अप्लाई करने का। अभी इसमें एक्टिविटीज़ कैसे चलती है? यानी कि आईपीओ जो ये सब चीज़ें आपको बताया है कैसे-कैसे आईपीओ आता है वगैरह, कौन-कौन उसमें इन्वॉल्व होते हैं। तो इसमें एक्टिविटीज कैसे होती है, यानी कि फ्लो कैसे होता है आईपीओ का अप्लाई करने का फ्लो चार्ट इसमें दिखाया हुआ है। उसमें क्या है, इन्वेस्टर जो है वो अप्लाई करेगा अपने ट्रेडिंग अकाउंट के थ्रू। ट्रेडिंग अकाउंट जो प्लेटफॉर्म दिया हुआ है डिपॉजिटरी पार्टिसिपेंट ने इन्वेस्टर को, जैसे सेकेंडरी मार्केट में बोला भाई ये है ट्रेडिंग प्लेटफॉर्म, इसमें जो कुछ तुमने खरीदना बेचना है वो यहाँ से बेच देना या खरीद लेना। वैसे ही एक और ऑप्शन है कि आप आईपीओ में भी इसी में से आप अप्लाई कर सकते हैं। तो ये प्लेटफॉर्म है, ये जो दिया हुआ डीपी ने, उससे आप अप्लाई कर सकते हैं प्राइवेट आईपीओ के लिए। तो जब आईपीओ में अप्लाई करेंगे तो उसमें आपको चाहिए यूपीआई आईडी। यूपीआई आईडी जब आप सबमिट करते हैं उसको, तो उसका वो जो सबमिट करने के बाद डिपॉजिट पार्टिसिपेंट एक्सचेंज में भेज देता है। एक्सचेंज वाला बोलता है इन्वेस्टर को, ये जो आपका पैसा है यूपीआई आईडी के बेस्ड जो हमारे पास आया हुआ है वो आपके अकाउंट में ब्लॉक होने वाला है। आप क्या रेडी है, तैयार है इस चीज के लिए? तो इसके लिए अप्रूवल इन्वेस्टर ने देना जरूरी होता है। जब इन्वेस्टर बोलता है कि यस वो पैसा मेरे बैंक में आप ब्लॉक कर सकते हैं, तो वो यूपीआई आईडी के थ्रू एक्सचेंज जो है स्टॉक एक्सचेंज वो पैसे ब्लॉक कर देता है और वो एप्लीकेशन आपका कंपनी में चला जाता है। कंपनी में जाने के बाद कंपनी जो है 3 दिन तक एप्लीकेशन एक्सेप्ट करती है। 3 दिन के बाद क्लोज हो जाता है। उसके बाद 10 दिन लगते हैं उसको अलॉटमेंट करने के लिए। नॉर्मली 10 डेज लगते हैं। कोई कोई उससे पहले भी कर लेता है, लेकिन मैक्सिमम 10 दिन में ये अलॉटमेंट हो जाता है। पहले 3-3 महीने लगते थे, अभी तो 10 दिन में अलॉटमेंट कर देता है। 10 दिन में अलॉटमेंट जिस जिसको शेयर्स मिले हैं वो जो है उसके इन्वेस्टर के अकाउंट से जो ब्लॉक हुआ था अमाउंट, उतना अमाउंट उसके कंपनी के फंड्स मतलब कंपनी के बैंक में चला जाएगा और कंपनी जो है शेयर्स इश्यू करेगी उस इंडिविजुअल इन्वेस्टर इन्वेस्टर जो है उसको। वो इंडिविजुअल इन्वेस्टर के बैंक अकाउंट मतलब डिपॉजिटरी पार्टिसिपेंट है वो उसके पास आ जाएगा। डिपॉजिटरी पार्टिसिपेंट जो है डिपॉजिटरी के पास भेज देगा, डिपॉजिटरी उसके इंडिविजुअल के डीमैट अकाउंट में जमा कर देगा। तो ये है, आपके अकाउंट से पैसे ब्लॉक हो जाएंगे पहले, और जब अलॉटमेंट होता है तो वो पैसे बैंक के सॉरी कंपनी के अकाउंट में चले जाएंगे और कंपनी जो है शेयर इशू करेगा, डीपी के पास भेजेगा, डीपी डिपॉजिटरी के पास भेजेगा, डिपॉजिटरी आपके नाम पर जो डिमैट अकाउंट उन्होंने नंबर दिया हुआ है उस नंबर पे ऐड कर देगा। अगर आपको अलॉटमेंट नहीं हुआ है तो वो जो ब्लॉक मनी हुई है आपके अकाउंट में वो रिलीज हो जाएगी। यानी कि आपका जब तक आपको शेयर नहीं मिलते आपके अकाउंट से पैसे कहीं नहीं जाएंगे। पहले तो उस पैसे चले जाते थे और 3 महीने के बाद वापस मिलते थे, वो ऐसा नहीं है अभी। अभी ब्लॉक हो गया तो रिलीज हो जाएगा बस, बाकी सब आपका आपके आपके पैसे आपके पास ही रहते हैं। तो इस वीडियो में इतना ही। अगर आपको वीडियो ये अच्छा लगा है तो लाइक कर लेना, शेयर सब्सक्राइब कर लो और बेल आइकॉन का बटन दबाना मत बोलो। अगर आप सब्सक्राइब करोगे तो नेक्स्ट आने वाला वीडियो आपके पास जल्दी आ जाएगा। नहीं तो आपको पता नहीं लगेगा कि मेरा नेक्स्ट वीडियो कब आया है। तो सब्सक्राइब और बेल आइकॉन का बटन दबाना ना भूलें। सो ऑल द बेस्ट, थैंक यू फॉर वॉचिंग, बाय बाय।